एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बच्चों बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज की तरफ मूव करने वाले हैं। वो है फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.1 वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। देखेंगे अब चुटकियों में आंसर निकालेंगे, क्वेश्चन पढ़ा नहीं आंसर निकल के आ गया आपके सामने। बस आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से बेसिकली क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ना, रीड करना मेन है। रीड जैसे ही किया, मीनिंग समझा, आंसर लिखा फ्रैक्शन में। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही मीन्स जो है अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। ध्यान से बस देखना, और चैनल पर पहली बार प्यारे बच्चों विजिट कर रहे हो तो हंसते मुस्कुराते हुए चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, और बेसिकली रेगुलर बेस पर आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और जिससे कि आपको फुल में फुल मार्क्स आ सके। और मैथ्स वाला का काम है आपके लिए मैथ्स बिल्कुल इजी बनाना। आपके सब्जेक्ट में, इस मैथ सब्जेक्ट में स्पेशली 100 में 100 मार्क्स लेकर आना। आई बात समझ में? नहीं तो यदि आपको बेसिकली पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो जरूर चैनल पर अच्छे से देखो वीडियो को, 10 मिनट टाइम दो इस मैथ्स वाला को रेगुलर बेस पे, और देखना आप जरूर मैथ में 80 में 80, यदि 80 का मार्क्स होता है इंटरनल 20 मार्क्स, तो जोड़ करके 100 में 100 जरूर बनेगा। ये मेरा प्योर गारंटी है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान देना, आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है प्यारे बच्चों? लिखा हुआ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर। आपको पता है प्यारे बच्चों कि अब यहां पे हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, पूरे दिन में कितना घंटा होता है? आपने बड़े बचपन से सुना होगा 24 आवर्स होता है। हमेशा याद रखना, जो टोटल होता है ना प्यारे बच्चों, वो हमेशा रिमाइंडर में कहां होता है? डिनोमिनेटर में होता है। कहां पे होता है? डिनोमिनेटर में होता है। कितने आवर्स की बात कर रहा फ्रैक्शन को? 8 आवर्स में। बोलो क्लियर हो गया? खत्म हो गया आंसर। ये आवर्स आपने लिखा सर जी, यहां भी आवर्स आपने लिख दिया, तो आर से आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया? 8 का टेबल पड़ा 1, 8 3 जे 24, कितना फ्रैक्शन बनकर आ गया प्यारे बच्चों? तो आपको 1/3, देखो कितना छोटा सा प्यारा सा आंसर आपके पास तैयार हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो आपको यहां पे फ्रैक्शन ऑफ डे, डे में एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे के रिस्पेक्ट में बताना था 8 आवर्स का। तो 8 अपन क्या कर देंगे? 24 कर देंगे। जैसे मान लो बात ही सर ऐसे कैसे कर दिया, आपको याद हो तो आप बेसिकली जब स्कूल में पेपर देते हो तो स्कूल के मार्क्स से मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के 100 लेट सपोज है, तो कितना हो गया? 5 सब्जेक्ट लेट सपोज आपका है, ठीक है। तो आपका कितना होगा? 500 का होगा। 6 सब्जेक्ट है तो 600 का होगा। अब 600 में जो भी आप ऑब्टेन मार्क्स होता है तो उसको आपस में क्या करते हो? जोड़ते हो, और जोड़ करके क्या करते हो? टोटल मार्क्स क्या करते हो? 500 से या 600 या 6 सब्जेक्ट है तो 6 से क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो, तो आपका क्या निकल के आता है? फ्रैक्शन बनता है। और फिर यदि उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो बन जाता है परसेंटेज। तो इस तरीके से कहने का मतलब है, उसी तरीके से यहां पे किया गया कि दिन में होते हैं 24 घंटे, हमें 8 घंटे को क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 8 अपन क्या कर देंगे? 24 कर देंगे। यू कैन रीड 8 आवर। तो बताइए व्हाट फ्रैक्शन दे यू कैन रीड, तो आप क्या बोलेंगे? तो सर जी उस पर्टिकुलर केस में यही हुआ कि भाई हमने 8 घंटा पढ़ा, दिन में होते हैं 24 घंटे, मतलब हमने 1/3 पढ़ाई की। बात समझ में? पूरे दिन का। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। आप देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। तो हमने लिखा भैया फ्रैक्शन, क्या लिखा प्यारे बच्चों? फ्रैक्शन लिखा। यहां पे लिखा 1 घंटा में 40 मिनट को फ्रैक्शन में करना है। भाई तो आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों कि 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट्स। तो इस तरीके से आपका टोटल मिनट कितना है? 60 मिनट है। 1 घंटे के अंदर हमें 40 जिसका निकालना है ना, उसको भैया टांग पकड़ के न्यूमरेटर में लिख देना है। बस समझ में आया कि नहीं? टांग पकड़ के ऊपर लिख दिया, डिनोमिनेटर टोटल लिख दिया। अब ये मिनट से मिनट कट गया प्यारे बच्चों। अब 0 से 0 भी प्यारे बच्चों 40/60, तो 0 से 0 कट सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब 10 से काटा जा रहा है, ये समझ लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ लिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा। हमेशा प्यारे बच्चों जो डिवाइड होता है वो हमेशा कॉमन टेबल से होता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 2 को किसी और से, 6 को 3 से काटा, ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों। हमेशा यू कैन डिवाइड ऑलवेज जो है कॉमन टेबल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। तो आपका आंसर ऑलवेज बुकिश आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा, एंड देयर यू कैन ऑब्टेन फुल मार्क्स। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर। अब इस तरीके से आंसर कितना बन गया प्यारे बच्चे? 2/3 बन गया। देखो कितना प्यार से आंसर बन के आ चुका है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।